पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट दिया है। तीज का त्योहार जिसमें महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वो कामना करती हैं कि उनका पति इस व्रत के बाद में उनके साथ सातों जन्म तक रहेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपको बताएं कि तीज के दिन ही जब एक पत्नी ने अपने पति के लिए व्रत रखा था, उसी दिन उस पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट कर अलग कर दी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। कहानी यहां पर अमेठी की है, जहां पर एक पति और पत्नी के बीच में पारिवारिक कलह चल रही होती है और इसी से तंग आकर तीज वाले दिन, जिस दिन उस पति की पत्नी ने उसके लिए व्रत रखा होता है, वो अपनी पत्नी का गला काट देता है। गला काटने के बाद में वो मौके से फरार हो जाता है, जिसके बाद अपनी बेटी को फोन करता है कि तुम्हारी मां की हत्या हो गई है, मामा को तुरंत बुला लो। और कुछ ही समय बाद पता चलता है कि वो व्यक्ति सुल्तानपुर पहुंचता है और सरेंडर कर देता है। क्राइम की खबर वाकई दिल दहला देने वाली है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के लिए व्रत रखा, लेकिन बदले में उसे मिली उस पति से मौत। ये घटना अमेठी के बाजार शुकुल स्थित स्थानिक गांव की है, जहां पर रहने वाला 40 साल का जगदीश यादव पारिवारिक कलह से जूझ रहा था। तीज के दिन जब उसकी 38 साल की पत्नी जोगराजी ने भगवान शंकर और पार्वती की पूजा कर उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, तभी रात में उसने अपनी पत्नी का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गांव में खबर फैलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर खुद अमेठी पुलिस अधीक्षक इलामारन और क्षेत्राधिकारी मुसाफिर खाना अर्पित कपूर पहुंचे। उधर आरोपी जगदीश घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। जगदीश की बेटी मधु यादव की तरफ से बताया गया कि उसके पिता ने मां की हत्या के तुरंत बाद उन्हें फोन किया और फोन करके कहा कि मां की हत्या कर दी गई है। हालांकि उसने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं बताया कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसने की है। उसने तुरंत कहा कि अपने मामा को बुला लो, जिसके बाद में बच्चे बिलक बिलक कर रोने लग गए। बाद में पता चलता है कि उसके कुछ ही देर बाद वो पहुंचता है और सरेंडर कर देता है सुल्तानपुर में। आप भी सुनिए कि जिस बच्ची ने अपनी मां को गवा दिया और उसे पता चला कि उसका कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उसका पिता है, वो क्या कुछ कह रही है। सर, वो पापा मेरे पास कॉल किए थे और बोले कि तुम्हारी मम्मी की कोई गर्दन काट दिया है। तो आगे क्या घटना हुई? सर, आगे और कुछ नहीं, हम लोग रोने लगे थे। हाँ, फिर दोबारा कोई जानकारी मिली? सर, फिर से पापा कॉल किए और बोले कि सच में हम कह रहे, झूठ नहीं कह रहे, अपने मामा लोग को बुला लो। और हमारे चाचा जी, जब अपने चाचा जी को मैंने बताया तो उन्होंने कॉल किया तो वो कह रहे थे नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। क्या चाहते हो आप लोग? सर, हम लोग चाहते हैं कि इसमें मुजरिम को। वही मामला संगीन है, सनसनी फैली हुई है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक अमेठी भी वहां पर पहुंचे, मौके का जायजा लिया, जिसके बाद में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए, आज 30 तारीख दाना बाजार शुक्ल क्षेत्र में सचिन चौकी के अंदर एक महिला का ने पति ने मार दिया था। इसके बारे में पुलिस को सूचना तुरंत मिल गई थी, तो इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच के बॉडी को बरामद किया। अभी पंचनामा भर के इसके पीएम के लिए आगे भेजा जा रहा है। ये पति ने अभी पुलिस का हिरासत में, जिनको पूछताछ हो रहा है, परिवार से एप्लीकेशन प्राप्त करके एफआईआर दर्ज कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। पति किस थाने में हिरासत में है भैया? अभी पति ने सुल्तानपुर थाने में सरेंडर हुआ है, वहां से अमेठी पुलिस ने उनको लेके आ रहे हैं। उसके बाद पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वाकई मामला हैरान कर देने वाला है, जहां पर एक पत्नी ने अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखा तीज का, और उसे तीज के दिन अपने पति से तोहफा मिला मौत का, जहां पर पति ने उसकी गर्दन काट के अलग कर दी। हालांकि अभी इस पर जांच जारी है। सवाल तमाम है कि आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा, ऐसी भी क्या अनबन, ऐसी भी क्या कहासुनी कि तीज वाले दिन अपनी पत्नी को इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाए। सवाल यहां पर यह कि इस जघन्य अपराध के बाद में उन बच्चों का क्या जो बिलक बिलक कर अपनी मां के लिए रो रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि क्या लोगों में बिल्कुल भी संवेदना खत्म हो गई है, वो भी उस दिन जब भगवान शंकर और मां पार्वती की पूजा करके पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी, लेकिन अब वो दुआ नहीं मांग सकती क्योंकि उसी पति ने उस पत्नी को ऐसे दिन पर खत्म किया जब उसने उसके लिए व्रत रखा था। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ, जो कि क्राइम की सबसे बड़ी खबर होगी दिन भर की और जिसने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।